आज इस पूर्णिमा के विशेष दिन पर, विशेष दिवस पर सद्धम्म के संरक्षण के लिए, सद्धम्म के विकास के लिए और अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होता रहे, अधिक से अधिक लोगों का लाभ होता रहे। हमें मिला हुआ मानव जीवन बड़ा अनमोल, बड़ा पवित्र, बड़ा कल्याणकारी होता है यदि हम सद्धम्म के रास्ते चले, सद्धम्म को समझ ले और उस रास्ते से चलने का कटिबद्ध संकल्प करे तो सुख, शांति, यश, वैभव जीवन में बहुत आसानी से जीवन में मिलते रहता है। अपने मन को समझना, जानना, अपने जीवन को सद्धम्म के मार्ग पर ले जाना, ये बड़ा ही कल्याण में होता है। आज इस पूर्णिमा के निमित्त, पूर्णिमा के अवसर पर अष्टशील उपोषित व्रत ये अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लड़के बच्चों के लिए और सभी के लिए बड़ा ही कल्याणकारक कैसा बने, बड़ा ही सुखदायी कैसा बने, किस प्रकार से मैं अपना लाभ, अपने परिवार का लाभ और विशेष रूप से अपने मन को जानकर, समझकर उसे संयमित कैसे करे, विकार मुक्त कैसे करे, इसी भावना से, इसी उद्देश्य से हम अभ्यास कर रहे हैं। उसी प्रकार ये कुशल कर्म भी होता है, शरीर से किया हुआ कुशल कर्म, वाणी से किया हुआ कुशल कर्म, मन से किया हुआ कुशल कर्म, ये बहुत बहुत कल्याण करने वाले होते हैं हमारे। सद्धम्म सभी के कल्याण के लिए होता है। वैसे सद्धम्म हमेशा जीवित रहता है, कभी सद्धम्म खत्म नहीं होता। जो अनंत है, असीम है, हमेशा रहने वाला है। जो बुद्धिमान आदमी, प्रज्ञावान आदमी उसे जानकर, समझकर उस तत्व को, सिद्धांत को, उस मार्ग को अपने जीवन में उतारता है, अपने जीवन में उसका अवलंबन करता है, तो जीवन बड़ा ही मंगलकारक, बड़ा ही कल्याणमय होता है। उसे मंगलमय रास्ते पर ले जाना या उसे बुरे रास्ते पर ले जाना, अंधकार के रास्ते पर ले जाना, ये सारा हर एक व्यक्ति के हाथ में होता है। जब जैसा सोचे, जैसा करे, जिस दिशा में अपने जीवन को ले जाए, जिस दिशा में अपने मन को ले जाए, उस दिशा में ले जाने की शक्ति, ले जाने का बल हर एक व्यक्ति में, हर एक आदमी में होता है। बुद्ध ने वही किया, वही बताया कि आप अपने उस शक्ति को जागरूक करो, उस मनुष्य के वीर्यता को, सामर्थ्य को, बल को जानो और
उसे अपने जीवन में उपयोग में लाकर धम्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करो। धम्म हमेशा हमेशा बना रहने वाला है। मनुष्य आते हैं, जाते हैं, परिवर्तन होता है समाज में, परिवर्तन होता है लोगों में, परिवर्तन होता है विश्व में, परिवर्तन होता है निसर्ग में। तो परिवर्तन होना, बदल होना, ये स्वभाव है। उसे भी धम्म कहते हैं, वो भी धम्म का एक अंग है। लेकिन उसे जानकर समझकर हम उस परिवर्तन से भी कैसा लाभ ले। परिवर्तन बदल रहा है तो बदलते हुए उस स्वभाव को जानकर, उसके वास्तविकता को जानकर हम उसके प्रति बहुत आसक्त न रहे, बहुत अनुराग न निर्माण करें, बहुत द्वेष न निर्माण करें, बहुत क्रोध न निर्माण करें, बहुत विकारों को न निर्माण करें, और समता में, मैत्री भाव में, समता में अपने मन को बनाए रखे। मैत्री भाव कैसा विकसित करेंगे, समता में कैसे मन को रखेंगे। मन कभी कभी मन के विपरीत कुछ हो जाए तो मन द्वेष करने लगता है, तिरस्कार करने लगता है। मन के मुताबिक ना होवे, हम जो चाहते हैं वो यदि ना हो जाए तो मन द्वेष करने लगता है, विकार प्रकट होने लगता है। तो समता में कैसे मन को रखने का प्रयास करें। जीवन में जीते समय हर प्रकार के चढ़ाव उतार जीवन में आते ही रहते हैं, लेकिन हर अवस्था में हम कैसे प्रसन्न रहे, कैसे मैत्री भाव बनाए रखे, कैसे अपने मन को निर्मल बनाए रखे। वो जो आर्थ है, वो जो टेक्निक है, वही तथागत ने विशेष रूप से सिखाया है। और वो हमें विपස්සना के माध्यम से, ध्यान भावना के माध्यम से, आनापानसति के माध्यम से जानकर, समझकर अपने व्यवहारिक जीवन में उसे उतारना है। हम धम्म से जुड़ने का हमेशा प्रयास करें, सद्धम्म के लिए जीने का प्रयास करें, सद्धम्म के साथ जीने का प्रयास करें। धम्म से दूर ना रहे, धम्म से दूर रहकर, धम्म से वंचित रहकर, धम्म की तरफ पीठ को पीठ करके या उसके अपोजिट जाकर कल्याण कभी नहीं होता जीवन का, कल्याण कभी नहीं होता आदमी का। तो हमें उसके साथ जुड़ना है और उसका संरक्षण करना है। बुद्ध वाणी का संरक्षण हो, धम्म का संरक्षण हो, सिद्धांतों का संरक्षण हो। उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसका प्रज्ञापूर्वक विचार करके हमें अपने जीवन में चलना है। तो बहुत बहुत उससे कल्याण होगा, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। मानवीय जीवन तो एक अल्प है, कुछ समय तक, ये अल्प अवधि तक हमें जीवन मिलता है, लेकिन उसका लाभ लेकर हम और भी कैसे लाभान्वित बने और वास्तविकता को कैसे जाने, कैसे समझे। ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने प्रैक्टिकल समझाने का प्रयास किया। हर चीज परिवर्तित होती है, बदलती रहती है और उसका अस्तित्व बदलते स्वरूप में चलते ही रहता है। ये सारी स्थिति को जानकर, बदल को जानकर हम कैसे मन में शांति, समता, प्रसन्नता बनाए रखें,
और कैसे अधिकाधिक कुशल कार्यों में लगे रहे, कुशल की ओर अपने मन को ले जाते रहे। यही बात तथागत बुद्ध ने विशेष रूप से बताई है। जब हम शील का पालन करते हैं, अष्टशील का पालन करते हैं, तो अष्टशील का पालन करते समय हम अपने मन को एक विशेष दिशा में प्रशिक्षित करते हैं, विशेष ट्रेनिंग हम देते हैं। और ये ट्रेनिंग बड़ी महत्वपूर्ण अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, हर कार्य के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वंदना भी जो हम कहते हैं, वंदना में भी बहुत लाभ है, लेकिन वंदना को ठीक ढंग से हम कहें, पूरी तरह भाव विभोर होकर भावान्वित वेदना संवेदनाओं के साथ उसे उस मंगल तरंगी वंदना के समय भी हमारे संपूर्ण शरीर से संपूर्ण पंच स्कंध वो भी पूरा वंदना में समरस होकर वंदना कहे, उससे बहुत बहुत बड़ा लाभ होता है, बड़ी बड़ी सिद्धि मिलती है। तो वंदना अर्थ के साथ, मंगल मैत्री अर्थ के साथ यदि हम जानते हैं, करते हैं, तो उसका बहुत लाभ होने लगता है। लेकिन अर्थ न जाने, उसको समझे नहीं और ऐसे ही करते रहे, तो जो मिलने वाला लाभ होता है उससे हम वंचित रह जाते हैं, नहीं मिला पाते हैं। इसलिए वंदना की भी ट्रेनिंग, उसका अर्थ भी जानना, उसको समझना, मंगल मैत्री की ट्रेनिंग, उसका अर्थ जानना, उसको समझना और जानकर जागरूक भाव से उसे करना, ये बहुत बहुत लाभकारी होता है, बहुत कल्याणकारी होता है। तो आज हम चाहते हैं कि सर्वोदय महाबुद्ध विहार की ओर से भिक्षु प्रशिक्षण के प्रोग्राम हमें यहाँ पर नियमित ढंग से चलाने हैं और उसी प्रकार जो ध्यान साधना के भी प्रोग्राम बीच बीच में वो भी नियमित ढंग से चलाने हैं और कैसे अधिक से अधिक लोग उसका लाभ लेंगे। भिक्षु की भी ट्रेनिंग कैसी हो, श्रावणी की ट्रेनिंग कैसी हो, उपासकों की ट्रेनिंग कैसी हो, तो ये ट्रेनिंग बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, बड़ी महत्वपूर्ण होती है। धम्म की ट्रेनिंग जो है वो विशेष रूप से अपने मन के संबंधी, शरीर के संबंधी, वाणी के संबंधी जो हमारे कर्म होते हैं, उस कर्म को सुधारने की, उसे उज्जवल परिशुद्ध निर्मल करने की यह ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग ना रहे तो मन अपने आप परिशुद्ध नहीं होता, अपने आप नहीं सुधरता, अपने आप अच्छा नहीं बनता। जिस प्रकार ये मन में विकार आना, आते रहना, वो भी कभी कभी स्वाभाविक है, लेकिन हमें तैयार रहकर उसको निकालने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम कहीं गांव जाते हैं, अपने घर को बंद करके, दरवाजे बंद करके जब गांव चले गए और 5-6 दिन के बाद हम जब लौट आते हैं, तो हमने जब दरवाजा खोला देखा तो देखने बराबर, घर आते बराबर में लगता है कि वहां पर धूल आ गई, जहां वहां से कचरा आ गया, धूल आ गई। तो हम बाहर से आने के बाद जब दरवाजा खोलते हैं, घर में जाते हैं, तो हम झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि धूल वहां अपने आप आ जाती है। हम नहीं है फिर भी आ जाती है। क्यों आ जाती है?
क्योंकि निसर्ग में निसर्ग की प्रक्रिया है, वो परिवर्तन होते रहता है। कभी धूल आती है, कभी हवा आता है, कभी तूफान आता है, कभी कुछ आता है, और जहां वहां से वो जो धूल के कण वो हमारे घर में आकर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ खाली जमीन वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। इसीलिए जब बाहर से आते हैं हम, तो आते बराबर हमें झाड़ू लगाना पड़ता है। जैसा घर खोले कुछ दिन के बाद, आने के बाद देखे तो घर में धूल इकट्ठी हो गई, तो झाड़ू लगाने से निकल जाती है, फिर और घर स्वच्छ होने लगता है। हम हर दिन क्यों झाड़ू लगाते हैं, हर दिन क्यों हम घर को साफ करते हैं? क्योंकि जो हम रहते हैं वहां पर स्वाभाविक है कि हमारे आने जाने से, बाहर से आना जाना, लोगों का आना जाना, ये वो, उससे धूल आती है, ये भी स्वाभाविक है। लेकिन उसको निकालते रहना है, उसको साफ सुथरा रखते रहना है, हमेशा उसको अच्छा बनाते रहना है। हम जब कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनते पहनते वही कपड़े कभी पसीने से, कभी धूल से, कभी गंदे हो जाते हैं, कभी मैले हो जाते हैं, वो हो ही जाते हैं, उसका स्वभाव है। लेकिन हम उसको वैसा ही नहीं रखते। आदमी तो बुद्धिमान है, तो हमेशा उस मैले कपड़े को धोता है, हमेशा उस गंदे कपड़े को धोकर अच्छे करता है, धोता है, साफ करता है, प्रेस करता है, इस्त्री लगाता है, और फिर कपड़े अच्छे बन जाते हैं। तो ये बार बार करने की प्रक्रिया है, बार बार करने की प्रक्रिया है। तो इसी प्रकार हमारा मन भी ऐसा ही वो मलिन होते रहता है, राग से, द्वेष से, भय से, क्रोध से, वासना से, अहंकार से, ईर्ष्या से, लोभ से, ऐसे कई प्रकार के जो विकार होते हैं, बार बार इस निमित्त से मन में आते रहते हैं। लेकिन जब भी वो विकार आए, तब हम जागरूक होकर उसे बाहर निकालने का प्रयास करें, मन को निर्मल परिशुद्ध हमेशा करने का प्रयास करें, तो हम विजयी बन जाते हैं। हमारा कल्याण होते रहता है कि हर एक दिन हमारे परिशुद्ध में चला जाए, प्रकाश की ओर हमें ले जाने में चला जाए, अंधकार की ओर हम ना जाए, पीछे ना चले, तो आगे चलते रहे, प्रकाश की ओर चलते रहे। जो आलस है, जो निद्रा है, जो मन को झेलने वाले, मन को विकारग्रस्त करने वाले विकार होते हैं, उनसे बाहर निकलने का प्रयास करे, तो मन निकलता है, निर्मल होता है, परिशुद्ध होता है, और उसका लाभ हमें भी होता है, परिवार को होता है, समाज को होता है, तो सभी के लिए उसका लाभ होते ही रहता है। तो इसीलिए ये प्रशिक्षण, धम्म की ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। आज हम देखते हैं कि हमारे भारत के बौद्ध समाज में इस ट्रेनिंग की बड़ी कमी है, बहुत अभाव है। अब पढ़ना लिखना हमने धम्म के बारे में शुरू कर दिया, वो अच्छी बात है, वो तो अच्छा ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें आगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की तरफ हमें जाना है। कुशल कार्यों की ट्रेनिंग, मन की ट्रेनिंग, ध्यान भावना की ट्रेनिंग, और ये कार्यों की ट्रेनिंग, तो ये बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमें अपने मन में श्रद्धा भाव को बढ़ाना है, अपने मन में वीर्य भाव को बढ़ाना है, अपने मन में त्याग भाव को बढ़ाना है, सेवा भाव को बढ़ाना है। तो ऐसे जो सद्गुण, ये सद्गुण जितने हम संग्रहित करते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे, वैसे वो बढ़ते जाएंगे, और हमारा कल्याण होगा, हमारा मंगल होगा, समाज का कल्याण होगा, समाज का मंगल होगा। इसीलिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो बुद्ध कहते हैं कि सद्धम्म, ये बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए तथागत बुद्ध ने दिया है, उसको खोज निकाला तथागत बुद्ध ने। वैसे सद्धम्म वहीं पर था, वो एक ऊर्जा है, वो एनर्जी है कि जिसे हमें जानना है, पहचानना है, उस जान कर पहचान कर उसके साथ हमें जुड़ जाना है।
और धम्म के साथ यदि हम जीते रहे तो बहुत आनंद के हम भागी बन जाते हैं। और यदि हम उससे दूर भागे नहीं उसको हमने समझा और केवल हमारा जीवन का मकसद पैसे कमाना, निद्रा लेना, आराम लेना और पैसे कमाना और पैसे संचित करना, पैसे कमाना संचित करना, ये लेना वो लेना, ये वस्तु लेना वो वस्तु लेना, और ये वस्तु से मुझे सुख शांति मिलेगी, वो वस्तु से मुझे सुख शांति मिलेगी, ये लेने से मुझे और भी ये मिलेगा। ऐसे ही हम उन कामनाओं के पीछे बहुत दौड़ते रहे तो वो एक मार्ग है, उसे एक अति कहते हैं। तो हमें उसके अति में नहीं जाना है, तो हमें मिडल पार्ट कि बहुत त्याग का भी नहीं, बहुत भोग का भी नहीं, तो पूरी तरह सजग रहकर, जागरूक रहकर जिंदगी जिन चीज की आवश्यकता है उसको तो हमें लेना ही है, करना ही है। ऐसा नहीं कि हम उसे ले नहीं करे नहीं तो अपने आप आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होता है। तो हमें इसीलिए बहुत मध्यम ढंग से हमें अपने जीवन को चलाने से वो आनंद वो सुख मिलते रहता है। कि जैसे जो सितार की तार होती है, वीणा की तार होती है, उस तार को यदि हमने बहुत ढीला छोड़ दिया तो आवाज ठीक से नहीं आएगा। उस तार को यदि हमने बहुत टाइट कर दिया तो उससे भी आवाज, संगीत उस सितार से नहीं आता, संगीत नहीं आएगा। तो संगीत आने के लिए उसे मध्यम रखना पड़ता है, उसे बहुत मिडल में रखना पड़ता है। तो जब उसे मध्यम में रखे, बहुत टाइट भी ना करे, बहुत ढीला भी ना छोड़े, तो संगीत आने लगता है उस सितार से। इसी प्रकार हमारे जीवन से आनंद का संगीत, सुख का संगीत, सुख आनंद शांति जिसके लिए मन हमेशा लालायित रहता है, तो वो मध्यम मार्ग से चलकर, प्रज्ञा से चलकर हम उसे हासिल कर सकते हैं और एक अवस्था से हम ऊपर बढ़ सकते हैं। इसीलिए ये अभ्यास की ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। यहाँ तो केवल हम थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन जैसा हो जाता है। अभ्यास तो हमें अपने घर में भी करना, बाहर भी करने का प्रयास करना चाहिए। जहाँ विपश्यना की बात आती है, गंभीर विपश्यना की, तो उसके लिए हमारे जो बड़े बड़े शिविर चलते हैं, जैसे हमारे गुरुजी गोयंका जी वगैरह, वो बड़े बड़े 10-10 दिन के शिविर जहाँ चलते हैं, जैसे धम्मगिरी में और कई सेंटरों में, तो उसमें भी समय निकाल कर जाने का प्रयास करना ही चाहिए। और वो सीख कर जो सामुदायिक हमारी जो ध्यान भावना होती है, तो एक साथ बैठकर ध्यान करना, एक साथ बैठकर कुशल कार्य करना, एक साथ बैठकर हम कोई कुशल कार्य करने में अपने आप को जोड़ देना, लगा देना, इसमें और भी कुशल कार्य बहुत अधिक मात्रा में मजबूत होता है, बढ़ जाता है और उसका फल हमें दृश्य रूप में मिलने ही लगता है। इसलिए हमें इन प्रोजेक्ट की जरूरी है, ये भी हमें पूरे करने पड़ते हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट बहुत सालों से मैं सोचते रहा, जब मैं विदेश में ट्रेनिंग लेते रहा तो मैंने देखा कि वहाँ हर बिहार में बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते रहते हैं। जो बड़े महाविहार होते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग की व्यवस्था होती है, उपासकों की ट्रेनिंग, उपासिकाओं की ट्रेनिंग, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग कोर्स चलते रहते हैं, भिक्षुओं के लिए ट्रेनिंग कोर्स चलते रहते हैं, भिक्षुनियों के लिए, भिक्षु के लिए, श्रावणों के लिए। तो हर जगह पर बड़े सुचारू ढंग से इन बौद्ध देशों में ये व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ आज हम उस व्यवस्था को नहीं देखते। हमारे यहाँ उपासक उपासिकाओं के लिए सुचारू ढंग से कोई ट्रेनिंग का प्रोग्राम ठीक ढंग से नहीं होता है। छोटे बच्चों के लिए भी जैसे धम्म संदेश स्कूल आदि, ये भी ठीक ढंग से हमारे यहाँ नहीं होते हैं। उसी प्रकार श्रावण के लिए भी, श्रावण भिक्षुओं के लिए भी
जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए वो ठीक ढंग से नहीं होते हैं। उसका अभाव हमें जहाँ वहाँ, हम जहाँ भी जाए जहाँ वहाँ उसका अभाव हमें दिखाई देता है, जहाँ वहाँ उसका अभाव हमें दिखाई देता है। तो उसके ऊपर यदि हमने काम नहीं किया तो अपने आप को ये कुछ नहीं होने वाला। जो कमियां हैं तो कमियां को हमें ही पूरा करना है, तो पूरी हो जाएगी। जो हमें कमियां महसूस होती है जहां जहां, उसे हम भी थोड़ा 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 पूरा करने का प्रयास करेंगे तो वो धीरे 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 कम होगी और हमें लाभ होगा, समाज का लाभ होगा, धर्म का लाभ होगा। और कुछ नहीं करेंगे तो अपने आप कुछ होने वाला नहीं है। आज का हमने शिविर लिया, तो शिविर लिया तब शिविर हो पाया। यदि नहीं लिया रहता, प्लानिंग नहीं की होती तो अपने आप नहीं होता। पूर्णिमा आती है चली जाती है, आई चली गई, कुछ नहीं किए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब करते हैं तो करने में परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, एक साथ सामुदायिक ढंग से विचार विनिमय करके प्रयत्न करके कुछ करना होता है, तब कहीं कोई कार्य हो जाता है। तो यही बात हर एक में ये बात की बड़ी जरूरी है कि हम सामुदायिक ढंग से कुशल कार्य में अपनी शक्ति लगाकर एक साथ हम अच्छा काम करने लगे तो बहुत बड़ा हमारा लाभ होते चला जाएगा। समाज का लाभ होगा, कल्याण होगा, हमारा सभी का कल्याण होगा। इसलिए मूल रूप से धम्म के देशना तो हर दिन हम दे रहे। पिछले 4, 4.5, 5 महीने से हर दिन ये कोरोना के काल में फेसबुक पर, यूट्यूब पर हर दिन हमारे गुरु चलाते रहते हैं बुद्ध की मूल वाणी पर, जो त्रिपिटक में तथागत बुद्ध ने जो अनमोल संदेश दिया मानव के हित का, कल्याण का, मुक्ति का, तो कई एंगल से तथागत बुद्ध ने सिखाया। तो सारे प्रवचन तो वहां पर आते ही रहते हैं, तो वो भी महत्व का है, उसे हम निरंतर निरंतर कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम चाहते थे कि एक अच्छे भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बने, भिक्षुओं का दर्जा एक अच्छा और भी अच्छा उठे, वो प्रशिक्षित भिक्षु निर्माण हो जाए, भिक्षु बनते भी लोग अपना समय देने का संकल्प करें। समाज के लिए हमें त्याग करने का संकल्प करना है। सामने प्रशिक्षण शिविरों की हमें एक श्रृंखला चलानी है कि बार बार सामने शिविर होते रहे। कभी 1 महीने का सामने शिविर, कभी 15 दिन का सामने शिविर, कभी 3 महीने के सामने शिविर। तो ये तो पार्ट टाइम वो भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम है, वो भी होते रहे, वो भी हमें करना है। उसी प्रकार परमानेंट कि अधिक से अधिक समय तक, लंबे समय तक कोई सामने बने, कुछ सालों तक, कुछ लंबे समय तक, तो उनको भी हम कुछ बल दे, शक्ति दे, उनके लिए भी हम कुछ करें और वो भी हम अपने बल से करने का प्रयास करें। अपने बल से हमारा जो समाज है वो मध्यम वर्गीय समाज है, कोई बहुत धनी समाज नहीं है और मध्यम वर्गीय है, थोड़ा गरीब भी समाज है अपना। लेकिन फिर भी जो भी समाज है, जो भी हमारे पास है, उनमें से ही हम कुछ त्याग करते हुए, कुछ सेवा करते हुए, जो हमारे पास होता है उनको हम ठीक ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, सेवा करते हुए, हम भी उसमें से सुख शांति से जिए और उनको भी हम सपोर्ट करते रहे, सामाजिक कार्य में सपोर्ट करते रहे, धर्म में सपोर्ट करते रहे, तो ये मिशन धर्म का आगे जाएगा। ये संख्या हमारी बढ़ेगी तो ये मिशन आगे जाएगा, और नहीं बढ़ेगी तो आगे नहीं जाने वाला है, नहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाने वाला है। इसलिए हमें एक सुचारू ढंग से कुछ रास्ते निर्माण करने हैं, कुछ बनाने हैं, और वही हमारा एक संकल्प है कि कैसे हम वो बनाने का प्रयास करें, कैसे वो हम संकल्प करें। तो आज हम 2-3 बातों को, 2-3 प्रोजेक्ट को
हम घोषित करना चाहते हैं कि जैसे बहुत दिन से हम चाहते थे कि हमारा एक दायक वर्ग तैयार हो, दान देने वाले उपासक उपासिकाएं तैयार हो जाए, उनको लगे कि हम एक धम्म का अंग है, धम्म के लिए मुझे कुछ करना है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ धम्म के लिए। जो भी हम अपने शक्ति सामर्थ्य से मिलाते हैं, कमाते हैं, उनमें से कुछ न कुछ हिस्सा, जैसे हम अपने परिवार पर तो हमारी सारी शक्ति खर्चा करते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन परिवार के साथ साथ हमने समाज के लिए भी, धम्म के लिए भी हम यदि अपनी शक्ति खर्चा करने का संकल्प करेंगे तो बहुत बहुत पुण्य के भाजन हम बन जाएंगे, बहुत बड़ा पुण्य जीवन में संग्रहित होगा, जीवन बड़ा धन्य होगा। जैसे लड़के बच्चों के लिए हम करते हैं, वो हमारा कर्तव्य समझ के हम करते हैं, वो अच्छी बात है। उसी प्रकार धम्म को भी, धम्म कार्य को अपने लड़के जैसा मानकर, अपने बच्चे जैसा मानकर, कि जैसे हमें 2 बच्चे हैं तो धम्म को हमने तीसरा बच्चा समझना चाहिए। हमें यदि 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, तो धम्म को हमने चौथा लड़का जैसा समझना चाहिए कि मुझे जिस प्रकार मैं अपने लड़के के सुख शांति के लिए, उनके अच्छे के लिए मैं कुछ न कुछ करता हूँ, हम करते हैं, उसी प्रकार धम्म के भी खड़े रहने के लिए, उसके सुरक्षा के लिए, उसके सिक्योरिटी के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए मेरा भी कुछ योगदान है, मेरा भी कुछ श्रमदान, कुछ द्रव्यदान, कुछ मेरी सेवा है। यदि मैं देता हूँ, देने का संकल्प करता हूँ, तो सही मायने में जीवन यात्रा धन्य धन्य हो जाती है और बड़े हम पुण्य के भागी बनते हैं। बहुत उससे हमें एक बल मिलता है, दृश्य रूप में उससे हमें बल मिलते रहता है। और यदि हमने नहीं किया, केवल हम परिवार के ही अपने व्यवस्था में और परिवार को संभालने में ही केवल सारी शक्ति हम जुटाते रहे और समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया, धम्म की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उससे जो पुण्य हमारे जीवन में हमें अधिक से अधिक मिलाना चाहिए, उससे हम दूर रह जाते हैं, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए परिवार को संभालना ये भी पुण्य का ही काम है। परिवार में जो हमारे माता पिता होते हैं, तो माता पिता को संभालना, माता पिता की सेवा करना, वो भी बड़ा कल्याणमय होता है, वो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। उसी प्रकार हमें धम्म को संभालना चाहिए। हमारे धम्म के सिखाने वाले जो धम्म गुरु होते हैं, जो भिक्षु संघ होता है, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, विहार के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो जब हम विहार के लिए कुछ करते हैं, धम्म के लिए कुछ करते हैं, तो धम्म की जो सेवा होती है, वो सेवा बहुत अधिक दीर्घ काल तक हमें पुण्य प्रदान करने वाली होती है। वो हमारे साथ छाया की तरह, छवि की तरह, चारों की तरह हमारे साथ एक पुण्य स्वरूप वो मिलते रहती है। यदि हम धम्म के लिए काम करें, ये मेरे कार्य से, मेरे त्याग से, मेरी सेवा से धम्म बढ़ता रहे, उसका प्रचार प्रसार होता रहे, धम्म की ट्रेनिंग चलती रहे, अच्छे बुद्ध विहार बनते रहे, अच्छे भिक्षु बनते रहे, अच्छे श्रमण बनते रहे, अच्छे श्रामणेर बनते रहे, अच्छे उपासक बनते रहे, इस प्रकार का मन में भाव निर्माण करके मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्या त्याग मैं कर सकता हूँ, ऐसा संकल्प मन में करके यदि हम उसे प्रैक्टिकल करते हैं और जीवन में उतारते हैं, तो उसका बड़ा लाभ होता है। तो हम चाहते थे कि दायक सभा, कि धम्म के दायक लोग बने, धम्म का उपासक बनना, उपासिका बनना, ये भी अच्छा है। उपासक उपासिकाओं का जो महत्व है, लेकिन उसके आगे और भी अधिक पुण्य पाने के लिए, और भी अधिक हम धम्म से जुड़ने के लिए, कि धम्म के दायक कैसे बने, उसको सपोर्ट करने वाले कैसे बने, उसका भार अपने कंधे पर ले जाने वाले कैसे बने। तो जब हम धम्म को अपने कंधे पर ले जाने वाले बनते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं, और वो भार हम
वह अपने जीवन में उसका एक जिम्मेदारी संभालते हैं कि मुझे जैसे लड़के बच्चों की जिम्मेदारी है, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है, भाई बहन की जिम्मेदारी है, उसी प्रकार सद्धम्म की भी मेरी कुछ जिम्मेदारी मुझे दायक बन के निभाना है, दायक बन के मुझे जीना है। तो ये जो बैलेंस यदि हम रखेंगे तो बहुत बड़े लाभ हो जाएंगे, बहुत बड़ा पुण्य में मिलने लगेगा। विपत्ति पटी बहाय, ऐसा बुद्ध एक सूत्र में कहते हैं, विपत्ति पटी बहाय सब संपत्ति सिद्धिया सब रोग विनाशाय भवे दीर्घायुदायक। कि सारे रोगों से, सारे दुखों से, सारे परेशानियों से उपासक बतायक दूर हो जाए, मुक्त हो जाए, वो सारे आने वाले संकट, आने वाली दुर्घटनाएं उससे हट जाए, उससे उसे मुक्ति मिल जाए। तो किसे मुक्ति मिलती है? भवे दीर्घायुदायक, जो दायक होता है, धर्म को दान देने वाला, धर्म के लिए जीने वाला, कुशल कर्म करने वाला, समाज के लिए कुशल कर्म करने वाला, तो वो ज्यादा पुण्य का भागी होता है। जो समाज के लिए कुशल कर्म नहीं करता है, जो केवल अपने लड़के बच्चों के लिए ही करते रहता है, अपने परिवार के लिए ही सारी ताकत, सारी शक्ति उस परिवार के साथ जो बिताने का प्रयास करता है, तो वो उतना पुण्य का भागी नहीं होता है कि जितना जो परिवार के सीमा के बाहर जाकर परिवार के लिए भी करना है। ऐसा नहीं कि परिवार को हमें भूल जाना है। जब गृहस्थी है तो परिवार की जिम्मेदारी है, परिवार के लोगों की जिम्मेदारी हमें निभानी पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ और भी अधिक अपने कल्याण के लिए, और भी अधिक संरक्षण के लिए, और भी अधिक पुण्य पाने के लिए, और भी अधिक मेरिट पाने के लिए, पुण्य पाने के लिए हमें परिवार की सीमा के बाहर जाकर कुछ न कुछ हमारा अंग, कुछ न कुछ हमारी सेवा परिवार के बाहर, कि जो मेरे परिवार के नहीं है, वो मेरे भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी माता नहीं है, मेरा कोई नहीं है, लोग समाज के लोग हैं, समाज है, तो उनके लिए मैं क्या दे सकता हूँ, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब हम दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों के हित के लिए, निस्वार्थ भावना से, त्याग भावना से, सेवा भावना से, दूसरों के हित के लिए, इसमें दूसरों का हित कैसा समाया है, समाज का हित कैसे समाया है, धम्म का हित कैसे समाया है, धम्म कैसे आगे बढ़ेगा, धम्म आगे बढ़ेगा, बिहार बड़ा बनेगा, बिहार आगे बढ़ेंगे, तो इसका लाभ समाज को ही होगा, उसका लाभ लोगों को ही होगा। तो कैसे आगे बढ़ेंगे, धम्म के ट्रेनिंग के प्रोग्राम कैसे आगे चलेंगे, भिक्षु कैसे अधिक से अधिक बनेंगे, ब्राह्मण कैसे अधिक से अधिक बनेंगे, ट्रेनिंग के प्रोग्राम कैसे अधिक से अधिक होंगे, और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझसे, मेरे से मुझे शुरू करना है। जो भी हमारी आमदनी है, जो भी हम कमाते हैं, तो हमारे कमाई का हिस्सा परिवार के लिए तो जाए ही, अपने भी पालन पोषण में जाए ही, जाना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यदि हम धम्म का भी पालन पोषण करना चाहते हो, भी जिम्मेदारी संभालते हैं कि धम्म का भी पालन पोषण हमें करना है, क्योंकि धम्म बिना सपोर्ट से धम्म आगे नहीं चलता, अपने आप आगे नहीं बढ़ता है। विहार को सपोर्ट हमने नहीं किया तो अपने आप विहार की दीवारें नहीं बनती, अपने आप विहार का कंपाउंड नहीं बनता, अपने आप बुद्ध विहार में सुविधाएं नहीं निर्माण होती। तो उसके लिए उपासक उपासिकाओं ने आगे आना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि कुछ ना कुछ मेरा हिस्सा विहार के कामों में लगे, ट्रेनिंग के कामों में लगे, भिक्षुओं के ट्रेनिंग में लगे, समाज के उत्थान में लगे, धम्म के आगे ले जाने में लगे। तो इस प्रकार हम जब सोचकर, मन में सोचकर, मन में संकल्प करके यदि करते हैं तो उससे ही सही माने में पुण्य मिलता है। पुण्य केवल परिवार में जुड़े रहकर अपने शक्ति को पूरा खर्च करने में पुण्य ज्यादा नहीं मिलता है। उससे पुरुष जितना सीमित रहता है उतने सीमित बन जाता है।
लेकिन जितना वो परिवार के कक्षा के बाहर निकलकर लोगों के हित के लिए, कल्याण के लिए कुछ त्याग करता है, सेवा करता है, तो बड़ा बन जाता है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल अपने परिवार के लिए काम करते, पैसा कमाते, काम करते, तो इतने बड़े नहीं बन सकते थे। वो परिवार को भी काम उन्होंने किया, लेकिन परिवार के बाहर निकले तो लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों के लिए क्या दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ये सोचकर जब बाबा साहब बाहर निकले, परिवार के लिए कुछ बाबा साहब का हिस्सा था, कुछ भावना थी, लेकिन ज्यादा भावना तो लोगों के लिए थी। तब वो आगे बढ़ते, बड़े होते। कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा व्यक्ति, जितने समाज में समाज सुधारक कहते हैं, जितने समाज में महापुरुष कहते हैं, तो महापुरुष वो तब बनते हैं कि जो परिवार के इस छोटे से सर्कल को छोड़कर उसके बाहर निकल कर वो काम करे, तो बहुत बड़े बनते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, उनका जीवन यदि हम देखते हैं तो परिवार के लिए, परिवार का 2 लोगों का ही परिवार था उनका, और एक बच्चा था, तो भी दत्तक लिया हुआ है ना, एक दत्तक लिया हुआ बच्चा था, तो बस 3 लोगों का परिवार। तो तीनों ने अपने लिए भी काम किया और लोगों के लिए काम किया, तो बड़े बड़े। कोई भी बड़ा आदमी का जीवन देखो, जो भी कोई बड़ा आदमी हो, तो बड़ा आदमी तब बनता है, आदमी महान पुण्य का अधिकारी तब बनता है कि अपनों को केवल मेरा 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 लड़का, मेरी लड़की, मेरा भाई, मेरी बहन, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, उसके पीछे दौड़ते रहेंगे, तो कोई बहुत बड़ा सार्थक जीवन नहीं हुआ है। वो सार्थक जीवन नहीं हुआ। उसके तो लिए करना ही, लेकिन उसके बाहर जाकर कि धर्म के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, गांव के लिए क्या कर सकता हूँ, देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस प्रकार का निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से यदि व्यक्ति बाहर जाता है, बाहर की तरफ अपने श्रम को ज्यादा मतलब शेयर करता है, तो आदमी बड़ा बनता है। बुद्ध ने भी क्या, बुद्ध ने भी वही किया है। यदि बुद्ध केवल परिवार के साथ रहते, बुद्ध ज्ञान मिलने के बाद यदि वो परिवार में ही चले जाते, लड़के बच्चों के साथ अपने कपिलवस्तु के नगरी में ही चले जाते, वहां के वहां रहते, तो बुद्ध इतने बड़े कभी नहीं बनते, इतने मानवों की, करोड़ों करोड़ों मानवों की सेवा नहीं होती, इतने बड़े नहीं बन गए होते। केवल अपने परिवार के 4-6 लोगों के साथ ही रहते, तो इतने बड़े कभी नहीं बनते, कभी नहीं होते। और आज जो करोड़ों लोग उसके नामी हो गए हैं, जो लाभ ले रहे हैं देश में विदेश में, जहां कहां जो धम्म का लाभ ले रहे हैं, बड़ा से बड़ा धम्म की ट्रेनिंग बुद्ध ने दी, जहां वहां सेंटर शुरू किए, तब से वो बड़े बनते। कोई भी आदमी जब बड़ा बनता है, तो बड़ा बनता है परिवार के सीमा के थोड़ा बाहर जाकर, तब वो आदमी बड़ा बनता है, और उससे ही पुण्य मिलता है। केवल परिवार में ही रहने से अधिक पुण्य कभी नहीं मिलता। जैसे कि पशु पक्षी की तरफ देखिए, जितनी शक्ति होती है पशुओं में, पंछियों में, कौवों में, चिड़िया में, वो जो जितनी शक्ति होती है पशु पंछियों में, ये सारी वो शक्ति, अपनी सारी ताकत अपने बच्चों के पालन पोषण में लगाते हैं पशु पंछी। उन्हें बाहर का नहीं दिखता है, उन्हें उनके लड़के बच्चे ही दिखाई देते हैं, बाहर का नहीं दिखता है, इसलिए तो उन्हें हम अलग समझते हैं। लेकिन मानव उससे अलग है, मानव उससे अलग है। मानव अपने को भी देखता है, अपने परिवार को भी देखता है, पर परिवार के साथ साथ लोगों को भी देखता है, समाज को भी देखता है, शहर को भी देखता है, देश को भी देखता है। अधिक से अधिक उसकी व्याप्ति होती है। इसलिए तो उसे मानव कहते हैं कि जो बुद्धिमान है, अपने बुद्धि का उपयोग केवल अपने ही लिए नहीं, तो मेरे बुद्धि का उपयोग, मेरे लेखनी का उपयोग, मेरे बोलने का उपयोग, मेरे चलने का उपयोग, मेरे मेहनत का उपयोग, मेरे परिश्रम का उपयोग, मेरे पसीने का उपयोग। मैं जो पसीना गिराता हूँ, पसीना आता है मुझे काम करने में, तो वो पसीना केवल लड़के बच्चे के पालन पोषण में ही न लगे, तो वो मेरा पसीने से कमाया हुआ पैसा, मेरे बुद्धि से कमाया हुआ पैसा, मेरे मेहनत से कमाया हुआ पैसा, मेरे आर्ट से, मेरे जो आर्ट सीखी, जो मैंने टेक्निक पाई, जिस टेक्निक से मैं पैसा कमाता हूँ, जिस आर्ट से मैं पैसा कमाता हूँ, तो वो कमाया हुआ पैसा मेरा परिवार के साथ भी लगा रहे, लेकिन परिवार के अलावा समाज के लिए जाए,
लोगों के लिए जाए तो उसमें ज्यादा पुण्य है, उसमें ज्यादा कल्याण होता है। तो लोगों के लिए क्या है? हमारा अपना घर, हमारा अपना मकान हमारे सीमित लोगों के लिए होता है, हमारे लड़के बच्चों के लिए और हमारे रिश्तेदारों के लिए, संबंधियों के लिए। बस हमारे मकान की सीमा उतनी ही, उसके बाहर हमारे मकान की सीमा नहीं जाएगी। सीमा है हमारे मकान। लेकिन जिसे असीम कहते हैं कि जिन्हें सीमा नहीं है, वो होता है बुद्ध विहार, वो होता है सामाजिक कार्य कि जो सीमा नहीं, उसके लिए वर्तमान में वो काम करता है बुद्ध विहार, भूतकाल में काम करते रहेगा, भूतकाल में काम किया उसने, वर्तमान में काम किया, भविष्य में काम करते रहेगा। जैसे श्रावस्ती का बुद्ध विहार अनाथ पिंडिक ने सोना बिछाकर उन्होंने जमीन खरीदी, बुद्ध विहार बना कर दिया। जेतवन बुद्ध विहार श्रावस्ती का करोड़ों रुपए उन दिनों खर्चा के, 54 करोड़ उन दिनों। तो उस दिनों के 54 करोड़ आज के तो लाखों लाखों करोड़ हो गए, लाखों करोड़ रुपया हो गए, वो आज के हिसाब से हो गए। तो इतना पैसा उन्होंने लगाया तो उससे वो उसका भी कल्याण हुआ और समाज का कल्याण हुआ, बहुत पुण्य का भागी बना। सम्राट अशोक ने भी बहुत बहुत पुण्य कमाया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत बहुत पुण्य कमाया, बड़े पुण्य के भागी बने। इसलिए तो महान बनते हैं लोग, तो महान बनते हैं। पर सेवा कैसी करेंगे, दूसरों के लिए आप क्या देंगे, कैसे देंगे, यही बात भगवान बुद्ध ने की। लोगों के लिए अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया, समर्पित कर दिया। भिक्षु संघ ने की, भिक्षु ने भी जो अरहत भिक्षु बनते हैं, गद्दान छोड़कर जो भिक्षु बने, लोगों के हित के लिए, सेवा के लिए। केवल खाना पीना ये तो एक बहुत बड़ी बात नहीं होती है मनुष्य के लिए, केवल खाने पीने के लिए जीना जो कोई मनुष्य जीवन का कोई पर्पज नहीं है, उसके ऊपर उठकर वो जीता है। खाना पीना तो छोटी सी बात है, उसको बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये जो धनी परिवार के लोग जिनका धन दौलत करोड़ों की जायदाद संपत्ति थी, हम जब पढ़ते हैं त्रिपिटक में, जब इतिहास पढ़ते हैं बुद्ध धम्म का, तो त्रिपिटक में ऐसे ऐसे भिक्षु है, ऐसे ऐसे भिक्षु बुद्ध के काल में भिक्षु बने कि करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, तो उनके कभी थी घर पे खाने की, नौकर है, बंगले है, जमीन है, जायदाद है, हजारों एकड़ जमीन है, सारे कई गांव उनके कक्षा में है, उनके आधिपत्य में है। ऐसे लोग, ऐसे लोगों ने भी घर बार छोड़कर मानव सेवा के लिए, अपने मुक्ति के लिए, अपने ऊंचे अरहत पद को पाने के लिए, यानी अपना उसमें ला और लोगों को भी वो रास्ता देने के लिए कि अधिक से अधिक मैं लोगों को रास्ता बांटूं, लोगों को दे दूं, लोगों को समझाऊं, यह भावना मन में जगाकर उन्होंने त्याग किया और अपना भी उन्होंने कल्याण किया। अपने साथ साथ केवल परिवार के 9-10 लोगों का ही कल्याण नहीं, परिवार के लोगों की सीमा होती है। 9-10-15 के ऊपर परिवार की सीमा नहीं जाएगी, लेकिन जो समाज होता है उसकी सीमा नहीं होती है, वो तो हजारों में लाखों में समाज होता है। तो मेरी सेवा, ये लाखों की सेवा करने का अंग कैसी बने, कैसे मैं उसका अंग बनूं, क्या मैं उसके लिए कर सकता हूं? वही रास्ता तथागत बुद्ध ने बताया कि तुम धम्म का स्मरण करके धम्म के दायक बनो, धम्म को सपोर्ट करने वाले बनो, धम्म के लिए जीने वाले बनो, तो तुम्हारी सेवा बहुत मल्टीप्लाई हो जाती है, हजारों गुना वो सेवा बढ़ जाती है, हजारों गुना वो पुण्य बढ़ जाता है। और जितना हजारों गुना पुण्य बढ़ा, उतना तुम ज्यादा पुण्य के भागी हो गए। परिवार के लिए जिए तो 8-10 लोगों का पुण्य पाओगे, वो भी परिवार के लोग ठीक रहे तो, नहीं तो परिवार के लोग बिगड़ गए, वो भी अच्छे रास्ते पर नहीं गए, तो जिसका हमने संभाला, जिसका सम्मान किया, जिसको पाला पोसा, वही लड़के कभी कभी हमारे दुश्मन बनते हैं, वही भाई बहन हमारे दुश्मन बनते हैं, परिवार के दुश्मन बनते हैं कि जिसके लिए माता पिता ने किया
तो माता पिता को ठीक नहीं संभालते, माता पिता से दूर भागते हैं, अच्छी नहीं पढ़ती तो माता पिता से झगड़ा करते हैं, पिसाद करते हैं, भाई भाई से झगड़ते हैं, लोभ के कारण, द्वेष के कारण। तो 8-10 लोगों में भी ठीक अच्छा नहीं रहता कभी। जिनके लिए हम करते हैं वो भी अच्छे ही करेंगे, ऐसी बात नहीं। वो हमारे जीवन काल में हमारे प्रॉपर्टी का उपयोग मेरे लड़के बच्चे अच्छा ही करेंगे। जब तक कोई जीवित तो अच्छा करते हैं, और मैं एक बार चला गया तो प्रॉपर्टी तो अपने साथ नहीं ले जाता, तो उनके हाथ में छोड़ जाता हूँ, उसके लिए छोड़ जाता हूँ। अब मेरे जाने के बाद वो क्या करते हैं उसका, वो सही उपयोग करते हैं कि अलग ढंग से उपयोग करते हैं कि क्या करते हैं, वो हमें क्या मालूम। वो मेरा नाम भी लेते हैं कि नहीं, क्या मालूम। वो मेरे लिए पुण्य भेजते हैं कि क्या मालूम, मंगल मैत्री भेजते हैं कि नहीं, क्या मालूम, नहीं मालूम हमें। लेकिन अपने जीते यदि हमने ठीक ढंग से नियोजन किया अपने जीवन का, अपने इनकम का, और धम्म के भी लिए हम नियमित रूप से देते रहे, धम्म के लिए भी हम कुछ करते रहे कि ये मेरा धम्म के लिए हिस्सा, हर महीने मेरा कुछ न कुछ धम्म के लिए जाना चाहिए, कुछ न कुछ समाज के लिए जाना चाहिए, ऐसा सोच कर जो लोग काम करते हैं तो बड़े पुण्य के भागी बनते हैं। इसलिए हमने 3 प्रोजेक्ट हम आज उसे अनाउंस करने वाले हैं। ये तो ब्रेक होगा, ब्रेकिंग के बाद हम उसे अनाउंस करेंगे और उसे ओपन करेंगे, उसका अनावरण करेंगे और लोगों को हम बताने वाले हैं, ताकि लोग धम्म के से जुड़कर अपना हिस्सा, एक कुछ न कुछ हिस्सा धम्म के दायक बनकर धम्म को देने का संकल्प करें और उसके लाभी बन जाए। उसका लाभ उन्हें भी मिलता है, परिवार के लड़के बच्चों को भी मिलता है, उनके जीवन में भी मिलता है, परिवार के भी जीवन में मिलता है, और हमारे जो रिश्तेदार हैं उनके जीवन में भी मिलता है। तो हर जगह उसका लाभ ही लाभ होता है, वो मिलते ही रहता है। इसीलिए हमने वो एक प्रोजेक्ट हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस पूर्णिमा के मंगलमय पवित्र दिन पर वो प्रोजेक्ट का हम अनावरण करेंगे थोड़ी देर के बाद, और बाद में एक मंगल मैत्री करेंगे और हमारा शिविर मंगल मैत्री के साथ समाप्त होगा। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। आपने जो समय निकाल कर यहाँ पर जो आप उपोषण के लिए आए, ये उपोषण व्रत घर में जाकर भी उसका पालन आपको करना है, और कल उपोषण व्रत आप छोड़ेंगे। जिन्होंने पंचशील लिया वो पंचशील का पालन करते रहे, और अपना आज का जो ये मंगलमय पूर्णिमा का दिन जो संकल्प करके कई दिनों से इसके तैयारी में आप सब लोग लगे हैं, हम लोग लगे हैं, जहाँ वहाँ जो उपासक उपासिकाएं लगी है, भिक्षु भिक्षुनियाँ लगी है, तो सब ये पुण्य के भागी बने, सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ बाद में मंगल मैत्री करेंगे, और सभी को जो जो इनसे जुड़े हैं उन सबको मंगल मैत्री देंगे। और हमारा शिविर कुछ समय के बाद दूसरे क्षेत्र में हमारा शिविर समाप्त होगा। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।